गुड मॉर्निंग गाइस। मैं अजय आर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं रामानुजन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हो बेटा, हमारा टॉपिक चला हुआ है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। और पिछली वीडियो में मैंने आपको टाइप फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन कराए थे और मैंने आपको लास्ट में 2 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिए थे। क्या आप सभी के वो सोल्व हो गए? कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट करके बता दिया कि उन्होंने सोल्व कर लिया है, तो अपना आंसर मैच कर लेना बेटा, ठीक है। और ये दोनों ही क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, मतलब एक जैसे ही है, एक जैसा ही लॉजिक लगता है दोनों में, और लॉजिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। तो सोल्व करते हैं बेटा इन दोनों को। तो क्या कहा बेटा, रीजनिंग को ये लिखा गया है, चॉकलेट को कैसे लिखा जाएगा? तो मुझे एक बात बताइए पहले बेटा कि इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं बेटा? हाँ भाई, टोटल कितने लेटर होते हैं बेटा इंग्लिश अल्फाबेट में? टोटल 26 लेटर होते हैं। और इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है बेटा? 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है बेटा वोवल में, ठीक है। कितने वोवल्स होते हैं बेटा? 5 होते हैं। सेकंड है बेटा कॉन्सोनेंट में, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं बेटा? 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, जो रिमेनिंग बच गए 5 को छोड़कर, ठीक है। तो यही लॉजिक इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर लग रहा है। वोवल के लिए कुछ अलग प्लस माइनस हो रहा है और कॉन्सोनेंट के लिए कुछ अलग प्लस माइनस हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, ये आर क्या है? कॉन्सोनेंट है। और आर के लिए क्या लिखा है? यू लिखा है क्या? ए के लिए क्या लिखा है? जे लिखा है क्या? देखते हैं बेटा, अगर मैं ऐसे ही देखता हूं ये वोवल और कॉन्सोनेंट में, तो मुझे जल्दी जल्दी पता चल जाएगा। अगर आप बाकी सारे लॉजिक लगा के देखोगे तो सीक्वेंस नहीं बनेगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना कि गुरुजी ने वोवल और कॉन्सोनेंट का भी एक रूल बताया था, तो यहाँ पर वही रूल अप्लाई हो रहा है बेटा। तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। तो आर एक क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के अंदर कितना क्या हुआ? आर के लिए यू लिखा है, कितना प्लस हो गया? +3 हो गया। तो कॉन्सोनेंट के लिए कितना आ गया? +3 आ गया। ई क्या है? एक वोवल है और वोवल के लिए इसने क्या किया है? ई के लिए क्या लिखा है? हाँ बेटा, ए के लिए क्या लिखा है? जे लिखा है। तो कितना प्लस हो गया? +5 हो गया। तो कॉन्सोनेंट के लिए क्या हुआ है? +5 हुआ है। फिर क्या आ गया? वोवल आ गया, कितना प्लस? +5 हुआ है। फिर कॉन्सोनेंट +3 हुआ है। वोवल +5, कॉन्सोनेंट +3, वोवल +5, कॉन्सोनेंट +3, कॉन्सोनेंट +3। तो हमें पता चल गया कि लॉजिक क्या लग रहा है, जहां पर भी कॉन्सोनेंट है वहां पर +3 हुआ है और जहां पर भी वोवल है वहां पर +5 हुआ है। तो पूछा क्या है? चॉकलेट। तो चॉकलेट को सोल्व कर देंगे। सी क्या है? एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट में कितना प्लस करना है बेटा? +3 करना है। यहाँ बेटा कॉन्सोनेंट में कितना? +3 और वोवल में कितना? +5 करना है, ठीक है। तो +3 करेंगे कॉन्सोनेंट में, कितना हो जाएगा? 3 + 3। पेश कर लो पॉइंट, आपको याद होना जरूरी है बेटा। कितना हो गया? फिर कितना हो जाएगा? फिर कितना हो जाएगा बेटा? वोवल में कितना? +5 +3 +5 +3 +5 +3 और +5। तो ये आपका आंसर हो गया बेटा, ठीक है। डन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अमेरिका को ये लिखा है, किंगडम को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है। तो अमेरिका के लिए ये लिखा है, तो देखना इसके अंदर क्या लॉजिक लग रहा है, समझना बेटा। वोवल कितने होते हैं? 5 वोवल होते हैं। कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वोवल होते हैं बेटा हमारे, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको याद रखना। आगे भी आपके कई टॉपिक आएंगे जहां पर वोवल का जिक्र होगा। एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, अल्फाबेट ऑर्डर है, ठीक है। तो वहां पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ध्यान रखना इसको। तो ध्यान रखना, ए के बाद नेक्स्ट वोवल कौन सा है? ई के बाद नेक्स्ट वोवल बेटा आई के बाद नेक्स्ट वोवल ओ के बाद नेक्स्ट वोवल बेटा यू। ऐसा ही लॉजिक मैंने यहां पर इसके अंदर क्रिएट कर रखा है। ए के बाद नेक्स्ट वोवल क्या है बेटा? ई। तो वोवल में नेक्स्ट वोवल रखा है। एम से क्या बना है? आर बना है। तो एम से आर कैसे बनेगा बेटा?
यहाँ पर नेक्स्ट वोवल है बेटा, ठीक है, और M से R बना है क्योंकि M एक कॉन्सोनेंट है और M से क्या बना है, R बना है, तो कितना प्लस हो गया बेटा, +5 हो गया। E से I मतलब वही नेक्स्ट वोवल आ गया, ठीक है, R से W कितना हो गया, +5, I से O तो I के बाद नेक्स्ट वोवल आ गया बेटा, कितना हो गया, मतलब नेक्स्ट वोवल हो गया, ठीक है। C से H बना +5, A से E वही नेक्स्ट वोवल आ गया, ठीक है। तो लॉजिक पता चल गया हमें, वोवल पे नेक्स्ट वोवल रखना है, ये एक सीरीज है वोवल की, ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक है, सीरीज में भी। तो लॉजिक का पता चल गया बेटा, जो अब वर्ड हमसे पूछा गया है उसमें अप्लाई कर देंगे। लॉजिक की करना क्या है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना है, वोवल के लिए नेक्स्ट वोवल लिखना है और कॉन्सोनेंट के लिए +5। तो सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, +5, नेक्स्ट वोवल +5 +5 +5, नेक्स्ट वोवल ओ के बाद क्या आता है, U आता है ना, शाबाश। हाँ भाई, ओ के बाद क्या आता है, U आता है बेटा। M में +5 करोगे कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। ये आपका आंसर बन गया बेटा, POSLIUR, ठीक है, दोनों अच्छे से समझ में आए क्या, शाबाश, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हो गए, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, ठीक है। अभी टाइप फर्स्ट ही चल रही है, टाइप फर्स्ट के अभी कम से कम 10-15 क्वेश्चन और होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। कोशिश करना एक बार आप स्वयं, आपके पास मात्र 5 सेकंड का टाइम है, क्विक फास्ट, डू फास्ट, सोचोगे ना जल्दी जल्दी सोल्व हो जाएगा। डन, सोल्व करने की कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके। शाबाश, आप सोल्व कर सकते हो, इसे आसान क्वेश्चन है बिल्कुल बेटा। तो सोल्व करते हैं बेटा इसको। हमें जनवरी को ये लिखा है बेटा और दिसंबर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। जनवरी को ये लिखा है, दिसंबर को कैसे लिखा जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा कि ऊपर जो वर्ड दिया है ना, उस वर्ड के अंदर जो लेटर है ना, देखना वही लेटर क्या नीचे वाले कोड में भी है। हाँ बेटा, जनवरी के अंदर जितने भी लेटर आए हैं क्या वही लेटर उसके कोड में भी है। भाई ऊपर जो भी वर्ड दिया उस वर्ड के अंदर जो भी लेटर से वो बना है क्या वही सेम वर्ड्स उसके कोड में भी है। बस होगा क्या, वो आगे पीछे हो सकते हैं रैंडमली, कुछ दाएं बाएं। देखना वाई आया है, आर आया है, ए भी आया है, यू भी आया है, एम भी, ए भी, जी भी, सब कुछ तो आया है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, आप अपनी तरफ से नंबरिंग कर देना, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद अब देखो y के लिए आपने कितना दिया है 7, r के लिए 6, a के लिए 5, u के लिए 4, n के लिए बेटा 3, a के लिए 2, g के लिए 1। डन। या फिर आप क्या कह सकते हो, इसने क्या कर दिया बेटा, कंप्लीटली ही क्या कर दिया, पीछे से रिवर्स लिख दिया है। y ये रहा, r ये रहा, a ये रहा, u ये रहा, n ये रहा आपका a, डन, f, j ये रहा। तो क्या किया बेटा, उसने पीछे से बिना कुछ प्लस माइनस के पीछे से उसने रिवर्स करके लिख दिया है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि हर बार स्टार्टिंग के लेटर में प्लस माइनस अपोजिट नहीं होगा, लास्ट के लेटर से भी आपने देख लेना कि प्लस माइनस अपोजिट तो नहीं हो रहे हैं, ये यहीं से निकली ये सारी चीजें, ठीक है। अब जो इसमें पूछा है उसमें भी यही लॉजिक अप्लाई करेंगे, या तो क्या कर लो अपनी तरफ से नंबरिंग कर लो, ठीक है, या फिर क्या कर दो रिवर्स कर दो पीछे से। तो रिवर्स करेंगे तो क्या हो गया, R E B M E C E D, तो ये क्या हो गया बेटा हमारा आंसर हो गया। नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो इसमें 7 लेटर है, इसमें 8 लेटर है, तो घबराओ मत, आपको पता चल गया क्या है 7 6 5 4 3 2 1,
रिवर्स हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 का तो हमें दिख रहा है ये नंबर इसमें तो क्या करेंगे पीछे से नोट कर देंगे, पीछे से क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे 8 7 6 5 4 3 2 1 डन हो जाएगा शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कहा क्वेश्चन नंबर 16 में चिल्ड्रन तो ये लिखा है स्टूडेंट्स को कैसे लिखा जाएगा। अब देखना इसमें भी वही ऊपर वाली ही बात अप्लाई हो रही है, ठीक है। इस चिल्ड्रन वर्ड में जितने भी लेटर हैं वही लेटर इसके कोड में भी है, सेम है, बस आगे पीछे हो सकते हैं। आप चेक कर लो, सी आया है, एच ये रहा, आई ये रहा, एल ये रहा, डी ये रहा, ई ये रहा, आर ये रहा बेटा, एन ये रहा इसी के अंदर। तो मैंने क्या कहा था अपनी तरफ से क्या कर देंगे नंबरिंग कर देंगे कि क्या करेंगे नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डन। एन के लिए आपने क्या नंबर दिया बेटा 7 सॉरी एन के लिए कितना दिया है 8 दिया है, सी के लिए बेटा 1, आर के लिए क्या दिया है 7, एच के लिए 2 दिया है, ई के लिए बेटा 6, आई के लिए 3, डी के लिए 5 और एल के लिए 4। या तो आप इस सीक्वेंस में इन लेटर्स को अरेंज कर लो या फिर कुछ और भी पैटर्न बन सकता है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। क्या किया इसने बेटा अल्टरनेट में चला है, एक बार लास्ट लेटर फिर फर्स्ट लेटर फिर सेकंड लास्ट फिर सेकंड फिर थर्ड लास्ट फिर थर्ड फिर फोर्थ लास्ट फिर फोर्थ, ठीक है। ये लास्ट फिर फर्स्ट फिर सेकंड लास्ट फिर सेकंड फिर थर्ड लास्ट फिर थर्ड फिर फोर्थ लास्ट फिर फोर्थ, ठीक है। या फिर अपनी तरफ से क्या कर दो नंबरिंग कर दो, उसको इसी सीक्वेंस में अरेंज कर दो 8 1 7 2 6 3 5 4 या फिर ध्यान से देखोगे अल्टरनेट में 8 7 6 5, ठीक है हो जाएगा 1 2 3 4 अल्टरनेट में चेंज लो। तो नंबरिंग करते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले क्या चाहिए 8 फिर 1 फिर 7 फिर 2 फिर 6 3 5 इस तरह से। तो पहले 8 वाला क्या है एस, फिर 1 वाला फिर 7 वाला फिर 2 वाला फिर 6 वाला फिर 3 वाला फिर 5 वाला फिर 4 वाला। तो अरेंज हो गया बेटा, ये हमारा आंसर हो गया एस एस टी टी एन यू ई यू, ये हमारा आंसर हो गया बेटा। तो चीजें समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, ठीक है डन ओके बेटा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा बेटा पब्लिक को ये लिखा है डॉक्टर को कैसे लिखा जाएगा। सॉल्व करके देखो जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है कुछ भी। देख रहे एक बार जल्दी से, पब्लिक के अंदर जो लेटर आए हैं वही लेटर उसके कोड में भी है ना भाई, इतनी तो आइज आपकी फास्ट होनी चाहिए, बिल्कुल देखते पता चलना चाहिए बेटा कि हाँ इसके अंदर ये लॉजिक लगता होगा, तभी एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो एक ही क्वेश्चन होगा 2-2 मिनट में। पब्लिक के अंदर जो लेटर आए बेटा वही लेटर उसके कोड में भी है, तो मतलब बात बन गई। क्या करेंगे या तो डायरेक्ट कोडिंग कर देंगे, ठीक है, अपनी तरफ से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 तो हो जाएगा। या फिर मैंने आपको क्या बताया था कि वो पेयर बनाएगा, डबल के 3 के 4 लेटर के 5 लेटर्स के पेयर बना लेगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको 2 लेटर का पेयर के ऊपर क्वेश्चन कराया था, इसमें क्या है इसने अब की बार क्या किया 3 लेटर का पेयर बना लिया और उसको क्या कर दिया पीछे से रिवर्स कर दिया, PUB उसको रिवर्स कर दी BUP, LIC रिवर्स कर दिया, क्या बन गया CIL डन। तो पता चल गया लॉजिक का। तो क्या करेंगे डॉक्टर में भी 3-3 के पेयर बनाएंगे, ठीक है, 3-3 के ट्रिपलेट बन जाएंगे, जोड़े बन जाएंगे, पेयर बन जाएंगे। तो फिर क्या होगा बेटा रिवर्स कर दो COD क्या बन गया ROT डन हो जाएगा सॉल्व। या फिर अपनी तरफ से क्या कर दो नंबरिंग कर दो तो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है शाबाश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो सॉल्व करके देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास मात्र
3 सेकंड का टाइम है, माइंड में क्लिक होना चाहिए देखते ही। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से शुरू करें। डन? दिख रहा है क्या? दिखना चाहिए बेटा लॉजिक, ठीक है। सॉल्व करते हैं बेटा। बेटा पॉकेट को क्या लिखा है? ये लिखा गया है। पर्सन को कैसे लिखा जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 18 में बेटा क्या है? अपोजिट लेटर लिखे हुए हैं। कैसे? क्रॉस में। ये फिर से कह रहा हूं, क्रॉस वाली ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। वो कई तरीके से पूछ सकता है इसमें। क्रॉस करके वो प्लस माइनस भी कर सकता है, क्रॉस करके वो अपोजिट लेटर भी लिख सकता है, क्रॉस करके वो क्या कर सकता है? सेम लेटर भी लिख सकता है, डायरेक्ट बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी भी रख सकता है। K का अपोजिट P है, C का X है, T का G है, E का V है। क्रॉस में क्या करती है बेटा? सभी लेटर्स के अपोजिट लिखती है। तो यहाँ पर भी क्या करेगा? क्रॉस में अपोजिट करेंगे। जो लॉजिक यहाँ पर हमने फाइंड किया वही लॉजिक इसमें भी लगाएंगे। तो E का अपोजिट P है, P का K है, S का बेटा H है, R का I है, N का M है, O का L है। तो ये आपका आंसर हो गया बेटा। डन? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा जरूर कि हाँ सर, ये सर समझ में आ रहा है, वी हैव गॉट इट। ठीक है, ओके बेटा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है बेटा? ये कह रहा है गॉड को ये लिखा गया है, सन को कैसे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? हाँ बेटा, गॉड को क्या लिखा है? ये लिखा है। सन को क्या लिखा जाएगा? तो ध्यान से समझना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। एक बात देखो, जो गॉड है उसके अंदर बेटा, जो हमारे सामने एक वर्ड है जो गॉड, उसके अंदर कितने लेटर हैं? 3 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं बेटा? 3 लेटर्स। और जो कोड है उसका, उसमें कितने लेटर हैं बेटा? उसके कोड में बेटा 6 लेटर है। कितने लेटर है? 6 लेटर है। तो 3 से 6 कैसे बनेंगे? मतलब उसका डबल करके, मतलब हर लेटर से क्या बने? 2 लेटर बने हैं भाई। यहां पर इसके वर्ड में तो 3 लेटर है, इसके कोड में 6 लेटर। तो सीधी सी बात है बेटा कि एक लेटर से कितने वर्ड बने? एक लेटर से कितने लेटर बने बेटा? 2 लेटर बने हैं। एक लेटर से कितने लेटर बने बेटा? 2 लेटर बने। तो जी से ई बना सकते हैं। मैंने कहा था नियरेस्ट देखना है, नियरेस्ट देखना बस। जी से ई क्या होगा? माइनस कितना? -2। जी से आई +2। मतलब एक बार -2 हो रहा है उसी लेटर के अंदर, एक बार उसमें +2 हो रहा है। ओ से क्या बना बेटा? m। क्या हो गया? -2। फिर क्या बना? q बना उससे तो +2। d से b बना -2। d से f बना +2। डन? समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? हमें लॉजिक का पता चल गया। जो लॉजिक हमने यहाँ पे फाइंड किया वही लॉजिक यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे? पहले क्या है? माइनस, तो पहले माइनस करेंगे। पहले प्लस होता तो पहले प्लस करते। ठीक है, तो भाई s में से 2 कम कर तो क्या होगा बेटा? 2 ऐड करूंगा तो u में से 2 कम कर दो बेटा। 2 ऐड करूंगा तो n से 2 कम कर दो बेटा, और 2 ऐड कर दो n में, तो ये हमारा आंसर हो गया। डन? शाबाश। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं बेटा। इंक को ये लिखा है, पेन को कैसे लिखा जाएगा? ठीक बात है। तो यहां पर भी कुछ ऐसे दिख रहा है कि यार ऊपर वाले वर्ड में, गिवन वर्ड में कितने लेटर हैं? 3 लेटर से। उसके कोड में कितने लेटर हैं? 6 लेटर हैं। मतलब एक लेटर से क्या बनेंगे? 3 लेटर्स बनेंगे। तो देखना क्या हो गया? आई से एल बन सकता है? हाँ बन सकता है। क्या करने पर? +3 करने पर। आई से आर बन सकता है क्या? हाँ बन सकता है। कितना प्लस करने पर? 9 प्लस करने पर। ठीक है, मान लिया भाई 9 मान लिया। और आपको यहां पर एक बात और भी आनी चाहिए आपके दिमाग में, यहां पर एक घंटी और भी बजनी चाहिए
कि r क्या होता है i का अपोजिट लेटर भी होता है, कि r क्या होता है बेटा i का अपोजिट लेटर भी होता है। ध्यान रखना वो प्लस माइनस में करने के तो कुछ भी कर सकता है, 10 भी प्लस कर सकता है, 15 भी प्लस कर सकता है, लेकिन मेरी तरफ से क्या होता है मैक्सिमम 7 या 8 ही रहता है, इतना प्लस तो नहीं देता है। कभी कभी दे तो अलग बात है, बाकी हमारे एग्जाम में इतना कभी आएगा नहीं। बुक्स में मिल सकता है आपको, कोई रेयर ही क्वेश्चन होता है, मैक्सिमम वो 8 या 7 ही रखता है प्लस में। तो यहाँ पर 9 प्लस हो रहा है, मान भी लिया, हो भी रहा है। चलो आगे चेक करते हैं भाई, n से r बन सकता है, हाँ बन सकता है। कितना प्लस करने पे? +4 करने पर, ठीक बात है। n से m मतलब -1 हो गया, क्या सीरीज बन रही है? नहीं बन रही है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर जो r है इसका अपोजिट है और यहाँ पर n का अपोजिट m है, तो मतलब एक बार पहले प्लस हो रहा है कुछ, फिर उसका अपोजिट, फिर प्लस होगा, फिर उसका अपोजिट, फिर प्लस होगा, फिर उसका अपोजिट होगा। तो कितना प्लस हुआ बेटा? 5, और k का अपोजिट भी p होता है। डन। 3 प्लस हुआ अपोजिट, फिर 4 प्लस हुआ अपोजिट, फिर 5 प्लस हुआ, फिर उसका अपोजिट लेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई वही लॉजिक लगाएंगे। पहले क्या होगा? +3 कर दो, कितना हो गया? 19। p का अपोजिट बेटा k। अब क्या करेंगे? +4 करने पर क्या हो जाएगा? e का अपोजिट बेटा याद होनी चाहिए चुटकियों में ये सारी चीजें। तो अब कितना होगा? +5, कितना हो जाएगा? n का अपोजिट m। डन। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा बेटा। शाबाश। डन। ओके बेटा, आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बेटा। ध्यान रखना बेटा, आगे भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 19 और 20 कराया था, उन्हीं जैसा ही है सेम, और ये भी दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। ठीक है, 19 और 20 में क्या था? ऊपर 3 थे, नीचे 6 थे, मतलब डबलिंग में चल रहा था। अब की बार क्या हो रहा है? ऊपर 6 से नीचे 3 है, मतलब हाफ हो गया है कुछ, मतलब 2 लेटर से सिंगल लेटर बनाना है, 2 से 1 बनाना है। तो देखते हैं कैसे बन रहा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। कोड में क्या दिया है बेटा? HPS। तो कोशिश क्या करेंगे? HPS बनाने की ही करेंगे। तो देखते हैं पहले H कैसे बन सकता है। हमें पता है कि 2 से सिंगल बनाना है, 2 से 1 बनाना है, तो 2 लेटर देखते हैं, ये रहे GA। अगर दोनों की प्लेस वैल्यू आपको याद है तो कितना बन गया? 8 बन गया। G7 A1, दोनों की प्लेस वैल्यू असल कितना? 8 पे क्या होता है? H होता है। डन। आगे भी इसी तरह बेटा, R18 है, D4 है, दोनों की प्लेस वैल्यू कंबाइन करते कितना हो गया? 22 के ऊपर क्या होता है? V होता है। शाबाश। आगे भी ऐसा ही है, E कितना? 5, M कितना? 14 प्लस 5 कितना हो गया? 19, और 19 पे क्या होता है बेटा? S। तो बन गया। तो लॉजिक का भी पता चल गया कि स्टार्टिंग मतलब 2 लेटर्स को क्या करना है? 2 लेटर्स की प्लेस वैल्यू को सम कर देना। सम करने के बाद जो भी नंबर आ रहा है उसी नंबर पे जो लेटर है वही रखना है। तो ब्राइट में ऐसे ही लॉजिक अप्लाई करते हैं। तो R कितना होता है? 18, B कितना होता है? 2, दोनों का सम कितना होगा? 20 पे क्या होता है? 18। डन। I कितना होता है? 9, G कितना होता है? 7, 9 प्लस 7 कितना होगा? 16 पे क्या होता है बेटा? P। डन। H कितना होता है? 8, और T कितना होता है? 20, दोनों का सम कितना हो गया? 28 के ऊपर क्या होता है? अब कहोगे 28 तो होता नहीं, तो क्या करेंगे? 26 लेस करते हैं, कितना हो गया? B। तो आंसर क्या हो गया? PPB। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। शाबाश। क्वेश्चन नंबर बेटा 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 22 करते हैं। कोडिंग को ये लिखा है, हीटर को कैसे लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? तो इसमें भी ऐसा ही कुछ बनता है। इसमें ऊपर वर्ड में 6 लेटर है, इसके कोड में 3, मतलब 2 लेटर से क्या बनाना है? सिंगल की तरफ कन्वर्ट करना है, सिंगल बनाना है 2 से। तो कोडिंग से क्या बना है? INF बना है। तो कोशिश करो ये I कैसे बन रहा है। डन। चलो आपको मैं 5 सेकंड का टाइमर दे रहा हूं, 5 सेकंड का आपको मैं समय दे रहा हूं, तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। शाबाश। यूज करें अपने माइंड का बेटा, जितना दौड़ाओगे अपने माइंड को उतना ही बेनिफिट होगा आपको। एग्जाम टाइम में जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे, इसी तरह से आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी।
डन, सोल्व करते हैं बेटा। हमें दिख रहा है कि आई बनाना है। आई कैसे बनेगा हमें पता है, 2 लेटर्स को यूज करेंगे क्योंकि 3 में कन्वर्ट करना हो रहा है 6 लेटर। 6 लेटर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? 6 लेटर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं बेटा? 3 लेटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। सॉरी। तो 15 प्लस 3 कितना हो गया? 18। और 18 पे क्या होता है? आर का अपोजिट क्या होता है? आई। अब देख लो लॉजिक कैसे चल रहे हैं। थोड़ा सा गहराई में चला गया है, देखा जाए तो गहराई कुछ नहीं है, लेकिन इतना तो करेगा, ध्यान रखना। 4 9 दोनों का सम कितना हो गया? 13। 13 का अपोजिट हमें बताएं क्या होता है? 13 पे क्या होता है? m का अपोजिट n। डन। n कितना होता है? 14। g कितना होता है? 7। दोनों का सम कितना हो गया? 21। 21 पे क्या होता है? u का अपोजिट बेटा f। डन। तो करना क्या है? दोनों लेटर्स की प्लेस वैल्यू का सम करना है। सम करने के बाद जो भी लेटर है उसके ऊपर उसका अपोजिट लेटर हमें रखना है, ठीक है। 8 प्लस 5 कितना हो गया? 13। 13 पे क्या होगा? m का अपोजिट n। 1 प्लस 20 21। 21 का अपोजिट बेटा 5 प्लस 18 कितना हो गया? 23। 23 का अपोजिट d। तो आंसर क्या हो गया बेटा? NFD। आंसर क्या हो गया बेटा? NFD। डन हो जाएगा, शाबाश। तो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना है। और वो ऐसे भी कर सकता है कि 9 लेटर देके आपको क्या करेगा? 3 दे सकता है। मतलब वो क्या करेगा? 9 दिए तो 3 दिए, मतलब एक लेटर से कितने बनाएंगे? 3 लेटर्स बनाएंगे। एक लेटर से कितने बनाएंगे? 3 लेटर्स। तो देता हूं ऐसा क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 23 में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ओके बेटा, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है बेटा? कि रेड को ये लिखा है, जॉय को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो दिख रहा है भाई रेड के अंदर कितने लेटर हैं? 3 लेटर हैं। उसके कोड में कितने लेटर हैं बेटा? 3 3 3 9 लेटर हैं। मतलब 3 लेटर उसके वर्ड में है और उसके कोड में 9 लेटर हैं। तो ऐसा कैसा पॉसिबल होगा बेटा? हमें ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? तो कम से कम क्या करना होगा बेटा? एक लेटर से 3 लेटर बनाए तभी तो पॉसिबल होगा बेटा ऐसा। एक लेटर से कितने लेटर बनाएंगे बेटा? 3 लेटर बनाएंगे। तो चेक करो 3 लेटर कैसे बन रहे हैं। हाँ बेटा चेक करो 3 लेटर कैसे बन रहे हैं। आर से ओ, आर से ओ क्या करूं? -3 कर दूं। आर से यू +3 कर दूं। और v मतलब u के बाद नेक्स्ट, या फिर कह सकता हूं +4 हो गया। मतलब एक बार -3 फिर +3 फिर +4, -3 +3 प्लस कितना हो गया? 4 हो गया। -3 +3 +4, -3 +3 और +4, ठीक है, हो जाएगा, शाबाश। तो लॉजिक में पता चल गया क्या करना है। एक ही लेटर में क्या करना है? एक बार -3 फिर उसके अंदर +3 फिर उसके अंदर +4। -3 करूंगा कितना हो गया? +3 करूंगा +4 करूंगा। ओ के अंदर बेटा -3 तो कितना हो गया? n +3 बेटा और +4 बेटा। y के अंदर -3 कितना हो गया? और y के अंदर +3 बेटा सर बस कितना हो जाएगा? और y के अंदर +4 बेटा कितना हो जाएगा? तो ये क्या हो गया बेटा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा 24 पे चलते हैं। 24 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। रीजनिंग को क्या लिखा है? ये लिखा है सितंबर को कैसे लिखा जाएगा। तो आपके पास में सोल्व करने के लिए 5 सेकंड का टाइम देता हूं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको सोल्व करने के लिए 5 सेकंड का टाइम देता हूं। जल्दी जल्दी सोल्व करें बेटा, 5 सेकंड आपके पास, डू फास्ट। सोल्व कर सकते हैं आप इसे,
सॉल्व करें, स्क्रीन को पॉज करके जल्दी जल्दी 5 सेकंड है आपके पास। डन। ओके बेटा सॉल्व करते हैं अब इसको, ठीक है भाई। रीजनिंग को ये लिखा है बेटा, तो आई आपको के साथ इसका अपोजिट है, ये सेम रख ले, ये सेम रख ले, लेकिन आगे आगे तो नहीं बात बनी। तो बहुत सारे लॉजिक आप लगा के देखोगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके फेल हो जाएंगे, आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर एक डिफरेंट लॉजिक है बेटा। आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18। फिर से कह रहा हूं बेटा, प्लेस वैल्यू मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर की प्लेस वैल्यू कितनी है 18 है। 18 के अंदर जो डिजिट आए ना उनका सम कर दो बेटा। आर की प्लेस वैल्यू कितनी 18 है और 18 के अंदर जो भी डिजिट आए उनका सम कर दो। 1 + 8 कितना हो गया 9 हो गया, और 9 पे क्या होता है आई होता है। 5 की प्लेस वैल्यू 5 तो आपको पता है सिंगल डिजिट का है, तो सिंगल ही रह गया। ए भी सिंगल है तो सिंगल ही रह गया, सेम है। एस की प्लेस वैल्यू कितनी है 19। 1 + 19 कितना हो गया 10। तो 10 पे क्या है जे है क्या, अगर जे होता तो जे रख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो क्या कर रहा है, हर लेटर की बेटा प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू क्या कर रहा है, वो सिंगल लेटर में कन्वर्ट कर रहा है। प्रत्येक लेटर की जो प्लेस वैल्यू है ना बेटा, उसके अंदर जो डिजिट आई है उसको क्या कर रहा है, वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर रहा है। ध्यान रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर रहा है। तो 10 भी अभी 2 डिजिट में सिंगल में कन्वर्ट करूंगा, 1 + 0 कितना हो गया 1, और 1 पे क्या होता है बेटा a। ठीक है, समझ में आया सब। बस इस बात का ध्यान रखना है इसका। अगर वो 1 + 9 10 ही रखता है तो j होता, ठीक है। अगर j नहीं है तो फिर क्या करो, एक बार फिर से उसको क्या कर दो 1 + 0 को ऐड कर दो, कितना हो गया 1 पे क्या होता है a, तो a रखा हुआ है, ठीक है। o की कितनी होती है 15। 1 + 5 कितना होता है 6 पे क्या होता है बेटा f। डन। n की कितनी होती है 14। 1 + 4 कितना हो गया 5 पे क्या होता है e। डन। i कितना होता है 9, तो 9 सिंगल डिजिट है तो 9 सेम रहा। n कितना होता है 14। 1 + 4 कितना हो गया 5, ठीक है। तो 5 पे क्या होता है e। डन। g भी आपको पता है 7 होता है, 7 सिंगल डिजिट है इसलिए सेम रहा, ठीक है। जो सिंगल डिजिट है उसको सेम रखा उसने, जो डबल डिजिट में है किसी की प्लेस वैल्यू, जिस किसी की प्लेस वैल्यू डबल डिजिट में है बेटा, उसको क्या कर रहा है वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ध्यान रखना इस बात का, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो सॉल्व करते हैं इसको भी। s कितना है 19। 1 + 9 10। 1 + 0 1 पे क्या होता है a। 5 सिंगल है। p कितना 16। 1 + 6 कितना 7 पे g 20। 2 + 0 बेटा 2 पर क्या होता है b। e आपको पता है सिंगल है। m कितना होता है 13। 1 + 3 कितना होता है 4 पे क्या होता है d। b क्या आपको पता है सिंगल होता है, e भी सिंगल है। r कितना होता है 18। 1 + 8 कितना हो गया 9 पे क्या होता है i। डन। समझ में आ रहा है बेटा। अगर आप लोग ऐसे समझ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, नहीं तो फिर मैं इन चीजों को कुछ डिफरेंट वे से भी करा सकता हूं, ठीक है। और इससे आसान तरीका कोई और नहीं है बेटा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा बेटा, पता को ये लिखा है शक्ति को क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। तो बेटा सॉल्व करते हैं। कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस लॉजिक दिमाग में होनी चाहिए। तो भाई जब सॉल्व करेंगे बेटा तो इसके अंदर आपको मिलेगा कि लॉजिक क्या है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैंने आपको बताया था बेटा क्रॉस सिस्टम के बारे में, वही लग रहा है, बस थोड़ा सा इसने डिफरेंट कर दिया, बस थोड़ा सा। क्या किया बेटा, r से s बना कितना +1, p से 18 बोले तो r, 5 बोले तो e और 7 बोले तो g। इसने कोड में क्या रख दिया, नंबर्स भी रख दिए और लेटर्स भी रख दिए, तो घबरा मत, बात एक ही है, ठीक है। तो 1 ऐड हुआ फिर +2 हुआ, ऐसे ही हाँ बेटा ऐसे फिर क्या हो गया +3 +4, ऐसे बेटा क्या हो गया +5 और +6, ठीक है। लॉजिक का पता चल गया। क्रॉस में क्या हो रहा है बेटा, नंबर्स को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। पहले +1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6,
याद रखना, एक बार लेटर लिखना है, एक बार नंबर्स लिखना है। तो +1 किया कितना हो गया, +2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, +3 करूंगा, +4 करूंगा कितना हो जाएगा, +5 करूंगा बेटा, और +6 करूंगा तो कितना हो गया, डन। ये क्या हो गया बेटा, हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, समझ में आया ना, आसान क्वेश्चन था ना बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मैं चाहता हूं एक बार 5 सेकंड आप अपना दिमाग लगाएं इसके ऊपर, सॉल्व करें बेटा। फेयर को ये लिखा है, फेयर को कैसे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, और आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा है। फेयर के अंदर कितने लेटर है, 4 लेटर है। इसके कोड में कितने हैं, 8 लेटर है। तो मतलब 1 लेटर से कितने बनाए हैं इसने, 2 लेटर बनाए हैं। इस बात का ध्यान रखना। फेयर में 4 लेटर है तो इसके कोड में कितने, 8 लेटर है। 8 लेटर का कोड है तो 4 से क्या बन गया है, तो 4 ही देता। अब 8 दे दिया तो मतलब क्या करेंगे, 1 लेटर से इसने 2 बनाए होंगे बेटा। तो चेक करो क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है, डू इट फास्ट, डन। सॉल्व करते हैं बेटा। देखना f है ना, +1 किया, फिर +1 किया, या मैं कह सकता हूं जो ऊपर लेटर है ना फेयर का, फर्स्ट लेटर क्या f, उससे नेक्स्ट 2 लेटर लिख रखे हैं f g h। ठीक है, अब यहां पर आपको दिक्कत आ गई होगी, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बात ध्यान रखना बेटा, हमारे कितने वोवेल्स होते हैं बेटा, 5 वोवेल्स होते हैं। आपको याद होनी चाहिए, और इनका सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए कि ए के बाद ये आएगा, ए के बाद आएगा, ए के बाद ओ आएगा, ओ के बाद यू आएगा। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही है। यहां पर क्या था, कॉन्सोनेंट में तो नेक्स्ट 2 लेटर्स लिखे थे डायरेक्ट, लेकिन वोवेल में क्या है, वोवेल के जो अलग से थे बेटा, उसमें से नेक्स्ट 2 वोवेल ले रखे हैं। अब ए के बाद नेक्स्ट 2 वोवेल है ई, ई के बाद फिर क्या है आई, ए के बाद ई के बाद आई, डन। आई के बाद क्या है, नेक्स्ट 2 वोवेल, आई के बाद ओ है, आई के बाद फिर यू है। ठीक है, ये भी हो गया। फिर आर है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट में क्या है, डायरेक्ट क्या है, नेक्स्ट 2 लेटर है एस टी। ठीक है, अब ऐसा इसमें करते हैं। एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है, और देखना इसका भी एफ है, इसका भी एफ है, तो सीधी सी बात है कि स्टार्टिंग के 2 लेटर्स क्या हैं, सेम होंगे। तो कितना हो गया, जी एच, तो आप भी रख दो जी एच, ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ई है, ई के बाद नेक्स्ट 2, मतलब उसके बाद ई के बाद जो नेक्स्ट 2 वोवेल आते हैं वो रखने हैं। ई के बाद क्या आता है, आई ओ, तो रख दो आप भी। ए के बाद नेक्स्ट 2 वोवेल, ये ए है, इसके बाद ई आई। अब आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट में क्या करना है, आप देख सकते हो, ये रहा, यहाँ पे भी आर है, तो क्या है एस टी। ज्यादा दिमाग में मतलब और लगाना क्या, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कई बार आपको इसमें तो आसान है, कई बार मुश्किल में भी ये चीजें काम आती है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। अगर सेम लेटर है तो सेम के लिए क्या कोड है, आगे टाइप भी आएगी। ठीक है, डन, अच्छे से समझ में आया बेटा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, और याद रखना बेटा क्वेश्चन नंबर 27 और 28 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसे याद रखोगे बेटा, याद रखना जिस भी वर्ड के अंदर 7, 9, 11 या 13, या मैं ये कहूं बेटा ओड नंबर्स में लेटर्स हो, क्या हो बेटा, ओड नंबर्स में क्या हो, लेटर्स हो उस वर्ड में। तो ध्यान रखना बेटा, आपने सारे तरह के लॉजिक लगा के देख लिए और बात नहीं बनी, तो ध्यान रखना बेटा, जब भी किसी वर्ड के अंदर 7, 9, 11, 13 या मैं कहूं बेटा ओड नंबर्स में उसके अंदर लेटर होना, तो ध्यान रखना उसके अंदर लॉजिक कैसा लगेगा, डिफरेंट होगा थोड़ा सा। मैंने आपको बताया था बेटा पिछली वीडियो में भी कि प्लस, माइनस और अपोजिट करने के 3 वे होते हैं। बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में कि प्लस, माइनस और अपोजिट करने के कितने वे होते हैं बेटा, 3 वे होते हैं, 3 वे होते हैं। तो
पहला क्या था, स्टार्टिंग के लेटर में प्लस माइनस करना, फिर मैंने आपको सेकंड बताया, हाँ बेटा, फिर मैंने आपको सेकंड बताया लास्ट के लेटर में प्लस माइनस करना, अपोजिट करना। अब तीसरा वे क्या है बेटा, ध्यान से सुनिए, तीसरा वे क्या है बेटा, मिडिल के लेटर में प्लस माइनस करना। तीसरा वे क्या है बेटा, मिडिल के लेटर में प्लस माइनस करना, अपोजिट करना। तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी किसी वर्ड के अंदर 7, 9, 11 या 13 ओड नंबर्स के लेटर होंगे ना, तो ध्यान रखना उसमें लॉजिक कैसा लगेगा, हमें उसके अंदर कैसा लॉजिक लगेगा बेटा, मतलब उसमें मिड करके लॉजिक लगेगा, वहां पर मिड करने के बाद भी डिफरेंट लॉजिक होंगे। अब देखना, समझना इसको, नेटवर्क के अंदर कितने लेटर है, 7 लेटर है ना, तो इसका हाफ कर दो, जहां पर भी हाफ होगा ना वहां पर, हाँ भाई 3 इधर 3 इधर, तो हाफ क्या हो गया, इधर हो गया। तो हाफ जहां पर भी होगा, पॉइंट में नहीं करना है, तो हाफ जहां पर भी होगा वहां पर 99% क्या होगा बेटा, अपोजिट लेटर लिखा होगा। क्या लिखा होगा, अपोजिट लेटर लिखा होगा। तो यहां पर लिखा हुआ है W का अपोजिट क्या है, D है, ठीक है, W का अपोजिट क्या है बेटा, D। तो हमें बीच वाले का तो पता चल गया कि बीच में क्या लिखेगा, हमेशा मोस्टली केसेस में अपोजिट ही लिखता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब क्या किया इसने, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। स्टार्टिंग के लेटर में कुछ अलग लॉजिक होगा और लास्ट के लेटर में बेटा कुछ अलग लॉजिक होगा, डिफरेंट लॉजिक होगा। तो इसमें चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड कि इसकी इस तरफ कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो भाई आपने देखा कि 1 हो गया कुछ ऐसा, तो बात बनेगी नहीं बन रही स्टार्टिंग से, तो लास्ट से चेक करो। T से M कैसे बन सकता है, -7 करने पर। E से Y कैसे बन सकता है, -6 करने पर। और N से I -5 करने पर। तो मतलब बात बन गई ना, हाँ बेटा, मतलब बात बन गई ना। इसी तरह से हमें पता चल गया लॉजिक क्या है कि -7, -6 और -5 हो रहा है। तो आगे देखते हैं, तो आगे क्या है बेटा, राइट हैंड साइड के लेटर्स में यहाँ पर कोई डिफरेंट लॉजिक होगा। तो यहाँ पर क्या है, O P बन सकता है 1 ऐड करके फिर कुछ, तो आप देखोगे सीक्वेंस नहीं बनेगा। तो सीक्वेंस कैसे बन रहा है, वही लास्ट के लेटर से। K से P कैसे बनेगा बेटा, +5 करने पर। R से X +6 करने पर। और O से बेटा V +7 करने पर। तो हमें लॉजिक का पता चल गया है। पहले क्या था कि -7, -6 और -5, राइट हैंड साइड क्या बेटा, +5, +6, +7। लेकिन जो लॉजिक भी लगा वो कहां से लगा बेटा, लास्ट वाले लेटर से लगा है, ठीक है, डन। समझ में आ रहा है क्या? अगर आप इसको समझ रहे हो अच्छे से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं कि सर हमें समझ में आ गया है, आई हैव गॉट इट सर, वी हैव गॉट इट सर, ठीक है। अब जो लॉजिक हमने यहाँ पर फाइंड किया है उसी लॉजिक को क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, जो थोड़े से बैंकिंग हो गया, सीजीएल सीपीयू हो गया, इस तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, तो चिंता मत करो, ठीक है। आपको भी ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है, एनडीएससी में भी आ सकती है ये सारी चीजें। तो हाफ करेंगे बेटा, तो इधर हो गया, तो आई का अपोजिट क्या होगा, आर होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड जो लेटर बचे हैं, राइट हैंड साइड जो लेटर बचे हैं, इसके अंदर क्या है, डिफरेंट लॉजिक है। तो पहले क्या है -7, लेकिन -7 भी किधर से हो रहा है बेटा, लास्ट वाले लेटर से। तो इधर से स्टार्टिंग होगी n से, तो n से -7 कर दो बेटा, कितना हो गया, प्लेस पे तो आपको याद होनी चाहिए, कितना हो गया, शाबाश, प्लेस पे तो याद होगी तभी ये बातें समझ में आएंगी, नहीं तो समझ में भी नहीं आएंगी। फिर -6 करना बेटा, कितना हो गया, -5 कर, डन। पहले क्या किया, -7, फिर क्या किया, -6, फिर क्या किया, -5, बीच वाले का अपोजिट। अब राइट हैंड साइड देखते हैं बेटा, इधर क्या लॉजिक है, +5, 6, 7 सीक्वेंस पे होगा लॉजिक, ध्यान रखना। और स्टार्टिंग कहां से हो रही है बेटा, वही लास्ट वाले लेटर से। स्टार्टिंग से भी कर देगा, इसमें लास्ट से, इसमें स्टार्टिंग से, तो कोई वो नहीं है, तो ध्यान रखना इस बात का। तो भाई सॉल्व करते हैं बेटा, +5 करेंगे t के अंदर तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। +6 करेंगे क्या हो जाएगा, g। +7 करेंगे कितना हो जाएगा, 16 + 7 कितना हो, 23, 23 पे क्या होता है, w। तो ये क्या हो गया बेटा, हमारा आंसर हो गया है +5 +6 +7, डन। समझ में आया बेटा, समझ में आ रहा है तो बेटा लाइक जरूर कर देना।
ये चीजें तभी समझ में आएगी जब प्लेस वैल्यू याद होगी। प्लेस वैल्यू याद होना जरूरी है और अपोजिट लेटर। ठीक है, 28 पे चलते हैं बेटा। 28 भी क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन है। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी से एक बार अपना दिमाग दौड़ाइए, जल्दी से सॉल्व करें बेटा। डायरेक्शन को ये लिखा है, सिलोजिज्म को कैसे लिखा जाएगा आपको पता है, दोनों ही हमारे रीजनिंग के अंदर हमारे टॉपिक्स के नेम है। तो सॉल्व कीजिए बेटा, मैंने इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन का निर्माण किया है। डन, सॉल्व करते हैं बेटा। डायरेक्शन के अंदर कितने लेटर है बेटा, 9 लेटर है। कितने लेटर है, 9। और मैंने कहा था जब भी किसी वर्ड के अंदर 7, 9, 11, 13, 15 इस तरह से लेटर मिले ना, इस तरह की संख्या में लेटर मिले ना, तो वहां पर क्या करना है, और कुछ नहीं, आप क्या करो, मिडल में से आप पहुंच जाओ, मिडल में से चेक करो बेटा। या फिर आपने चेक कर लिए, सारे लॉजिक लगा लिए, स्टार्टिंग के लास्ट से लास्ट, स्टार्टिंग के लेटर से लास्ट के लेटर से, मिडल वाले लेटर से बच रहा है, आप तो क्या करोगे, मिडल वाले को अप्लाई करना पड़ेगा। तो मिड में देखो क्या है, अपोजिट लिखा हुआ है, मतलब बात बन गई। अब लेफ्ट हैंड साइड कुछ अलग लॉजिक होगा और राइट हैंड साइड कुछ अलग लॉजिक होगा। तो भाई दिख रहा है कि यहाँ से या तो -4 करो, फिर बात बन रही है, +5 कर रहा है, फिर नई बात बन रही है, मतलब स्टार्टिंग से बात नहीं बन रही है। तो क्या है, लास्ट के लेटर से चेक करते हैं। ई से क्या बना, जेड, कैसे बन सकता है, -5, फिर -5 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर -2 हुआ। और लॉजिक क्या है, सीक्वेंस में, मतलब बात ऐसे ही अप्लाई होगी। तो राइट हैंड साइड पता करते हैं, क्या हो गया, एन से एस बन सकता है, लास्ट वाला ही चेक करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही लास्ट है। जब थोड़ा सा लेवल हाई होता है तो ऐसे ही करते हैं। बाकी नॉर्मली एग्जाम में स्टार्टिंग लेटर में ही पूछेगा, और आपको मोस्टली केसेस, मतलब मोस्टली क्वेश्चन क्या मिलेंगे, स्टार्टिंग वाले लेटर से मिलेंगे। पूरे बुक की मतलब सारी की सारी बुक भरी हुई है स्टार्टिंग के लेटर में, प्लस माइनस अपोजिट, लेकिन लास्ट वाला नहीं है। और बहुत सारे जो एग्जाम थोड़े से हाई लेवल होते हैं उसमें यही मिलते, ध्यान रखना इस बात। एन से एस बना बेटा, कितना, +5, O से U +6, I से बेटा P +7, T से B बेटा +8। डन, ये चुटकियों में होने चाहिए बेटा, +5, 6, 7, 8। ठीक है, तो लॉजिक हमें पता चल गया है, -5, 4, 3, 2, फिर अपोजिट है, फिर +5, 6, 7, 8। ठीक है, सॉल्व करते हैं। O का अपोजिट क्या होगा, L होगा। ठीक है, पहले क्या है, -5, लेकिन कहां से, लास्ट के लेटर से। तो लेफ्ट हैंड साइड कुछ डिफरेंट है, राइट हैंड साइड कुछ डिफरेंट है। तो -5 करूंगा बेटा, कितना हो गया, -4 करूंगा बेटा, -3 करूंगा और -2 करूंगा। डन, मैंने यही लॉजिक लगाया है। मैंने पहले क्या किया है, -5, लेकिन कहां से, लास्ट वाले लेटर से, फिर -4, फिर -3, फिर -2। डन, अब राइट हैंड साइड क्या है, +5, 6, 7, 8, लेकिन कहां से, लास्ट वाले लेटर से बेटा। तो +5 करो बेटा, कितना हो गया, m के अंदर 5 ऐड करोगे, r, +6 करना बेटा, +7 करना, +8 करना। डन, ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ओके बेटा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 क्या कह रहा है बेटा, डिक्शनरी को ये लिखा है, चंडीगढ़ को क्या या कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, डिक्शनरी को ये लिखा है, चंडीगढ़ को क्या या कैसे लिखा जाएगा। अब देखो, जैसे मैंने आपको 27 और 28 बताया था ना, वहां पर क्या था भाई, वहां पर क्या था बेटा, ऑड नंबर्स में लेटर थे, लेकिन डिक्शनरी में कितने लेटर, 10। तो ध्यान रखना, अगर किसी वर्ड में 8, 10, 12, 14, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, इवन नंबर्स में लेटर हो किसी वर्ड में। अगर किसी वर्ड में इवन नंबर में लेटर है तो ध्यान रखना, अगर आपने सारे लॉजिक लगा के देख लिए और वो आपको कोई भी लॉजिक नहीं लगा, तो आपने करना क्या है, तीसरा जो वे है उसको मत भूलना। मोस्ट इंपोर्टेंट वे है बेटा कि स्टार्टिंग के लेटर से कुछ ना कुछ होगा या फिर लास्ट के लेटर से कुछ ना कुछ होगा। जब कुछ बात नहीं बन रही हो तो मिडिल के लेटर भी चेक करना है। ठीक है, तो याद रखना बेटा कि प्लस माइनस अपोजिट करने के कितने होते हैं, हमें कितने भी होते हैं बेटा, 3 भी होते हैं, स्टार्टिंग के लेटर में, लास्ट के लेटर में या फिर मिडिल के लेटर में।
अगर आपके वर्ड में 8, 10, 12, 14 इवन नंबर में लेटर है बेटा, तो तुरंत क्या करना, उसका भी हाफ कर देना। तो हाफ कर दो भाई, डन। यहाँ पर इक्वली पार्ट्स में हाफ होगा। तो ये राइट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है। तो लेफ्ट हैंड साइड कुछ अलग लॉजिक होगा, राइट हैंड साइड कुछ अलग लॉजिक होगा। तो यहाँ पर अपना लॉजिक बना वही जो मैंने पिछले आपको लॉजिक बताया ना क्लास में, कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसके अंदर वो सारे के सारे लॉजिक क्या होंगे, मिक्स होंगे बेटा। तो देखना क्या हो रहा है, डी से बी, आई से बी कुछ बन रहा है, सीक्वेंस नहीं बन रहा है। अगर मैं आई से बी बनाऊं लास्ट लेटर से, ठीक है, तो आई से बी कैसे बनेगा, +7 करने पर, फिर +8 करने पर, फिर +9 करने पर, फिर +10 करने पर, फिर +11 करूंगा तो कितना हो जाएगा, डन। तो ओ हो जाएगा। तो +7 +8 +9 +10 +11 ये हमारा लॉजिक हो गया लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में, ठीक है। राइट पार्ट की बात करते हैं, यहां पर कौन सा लॉजिक है, तो ओ से आर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। पीछे से देखना, y से r बन सकता है, कैसे बनेगा y से r, माइनस करके। y से r कैसे बनेगा, कितना कम करना पड़ेगा मुझे, तो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 25 होता है 18, तो 25 में से 18 गया कितना बचा, 7 ना, मतलब कितना कम हो गया, 7 कम हुआ। फिर कितना हुआ, 6 कम हुआ, फिर 5 कम हुआ, फिर 4 कम हुआ, फिर -3 हुआ, डन। समझ में आ गया लॉजिक, पता चल रहा है चीजें क्या है, वही है सेम बात है। लेकिन अब इसने क्या कर दिया, एक ही क्वेश्चन के अंदर उसने सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि ये बात ही यहाँ पर, वो दूसरी बात भी सोच सकता है क्या, ठीक है। अब लॉजिक हमें पता चल गया, तो पुट कर देंगे बेटा, तो हाफ कर देंगे 3 to 5, डन। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, +7 से रिलेटेड है 11 तक। वो कहां से स्टार्टिंग हुई है, लास्ट के लेटर से स्टार्ट हुई है। कहां से स्टार्टिंग करनी है बेटा, लास्ट के लेटर से। तो +7, तो +7 करो बेटा कितना हो गया, कि +8 करो बेटा कितना हो गया, +9 करो बेटा, +10 करो, +11 करो, डन। राइट हैंड साइड देखते हैं बेटा, तो क्या है राइट हैंड साइड का लॉजिक बेटा, कि लास्ट के लेटर से स्टार्टिंग करनी है और कितना माइनस में चल रहा है नंबर 7 6, ठीक है। तो 7 कम किया, 6 कम किया, 5 कम करूंगा तो कितना हो गया, 4 कम करूंगा, 3 कम करूंगा, डन। तो ये क्या हो गया बेटा, हमारा आंसर हो गया। बातें आ रही है समझ में, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी जब 1-2 क्वेश्चन करके देखोगे, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चीजें मैं आपको बेसिक से बिल्कुल एक ही लॉजिक में आपको पहले पिछली वीडियो में, इस वीडियो में पहले बता चुका हूं, कोई नई बात नहीं है, बस यूजेस करना है उसका डबल पेमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, और आज का हमारा इस वीडियो का लास्ट का क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 30, और बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। तो इसमें कितने लेटर है बेटा, ट्रायंगल में 8 लेटर है। तो मैंने अभी भी बताया था, अगर किसी वर्ड में 8 10 12 14, इससे कम भी हो सकते हैं 6, यहाँ पर भी 5 हो सकते हैं, लेकिन बहुत रेयरली चांस होता है ऐसा देता है, ठीक है। बाकी देने को दे सकता है, घबराना मत। 8 है तो क्या करेंगे, इवन नंबर है वर्ड के अंदर, तो क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, डन। अब लॉजिक बना के देखो, अगर आपको चीजें सारी याद है तो दिख रहा है, ए का अपोजिट z है, आई का r है, r का i है, d का g है, डन। मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पीछे के लेटर से क्या कर रखे हैं, अपोजिट लेटर रख रखा है। राइट हैंड साइड क्या है बेटा, यहां पर क्या है, अपोजिट लेटर, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या है, चेक करो, एनसीटी बन सकता है 6 करने पर 7, नई बात बनी। तो क्या करेंगे, चेक करो। हाँ, अगर मैं ऐसे करूं तो क्रॉस में क्या रख रखा है, अपोजिट लेटर रख रखा है, ठीक है। तो हमें पता चल गया यहां पर भी क्या है, अपोजिट लेटर ही है, लेकिन कैसे है, वो क्रॉस में है बेटा, ठीक है। कैसे है, वो क्रॉस में है, ठीक है। तो इधर हमें पता करना है कि हाफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड क्या करना है, अपोजिट लेटर ही रखना है, लेकिन कहां से, लास्ट के लेटर से। लेफ्ट हैंड साइड में जो लास्ट लेटर है वहां से रखना है। तो C का X, E का V, C का X,
I का R। डन बेटा। राइट हैंड साइड में क्या करना है, अपोजिट ही रखना है, लेकिन अपोजिट कैसे रखना है बेटा, क्रॉस में रखना है। यहाँ पर इसने क्रॉस में अपोजिट रखा है, तो ऐसे ही क्रॉस में प्लस माइनस भी कर सकता है, ध्यान रखना है इस बात का। मैं वही बात है, छोटी छोटी पॉइंट के ऊपर इतने क्वेश्चन बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा बेटा। तो अपने दिमाग को एक्टिव रखो बेटा। बनाने को मैं बना सकता हूँ, 30 से मैं 3000 बना सकता हूँ, 30,000 भी बना सकता हूँ, लेकिन फिर फायदा क्या है? ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। ये तभी क्लिक होगी जब आपको प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर याद होंगे, और कुछ भी नहीं है। इतने सारे लॉजिक मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे इन्हीं में से आते हैं मोस्टली, ठीक है। इसके अलावा पूछा भी नहीं जाता है। अब जो भी बुक उठाओगे उसमें से सारे क्वेश्चन होंगे जल्दी जल्दी। तो बेटा क्या करना है, क्रॉस में अपोजिट करना है। ई का बेटा वी, आर का बेटा आई, एम का बेटा एन और ए का जेड। डन। अब बेटा अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 के साथ और न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय।